नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग में। एक नए एनालिसिस के साथ एक नया प्राइजेक्शन सीखेंगे और आज जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने आज काम किया। और साथ में अपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूं। तो आज प्राइजेक्शन को समझेंगे। आशा करते हैं आपका जो है अच्छा पैसा यहाँ पे बन रहा होगा या प्राइजेक्शन को आप अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे होंगे। सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि कल के बाजार में किस तरीके से अपने प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने निफ्टी के चार्ट पे हैं। निफ्टी का चार्ट किस तरीके से क्या हुआ आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, बाजार ने इतनी बड़ी जो है सेल कैंडल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये इंपॉर्टेंट अपने जो सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ था, जैसे ही सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया तो कितने लोग फोमो में आकर नए लोग यहाँ पे बाइंग साइड सेल साइड का प्लान किए होंगे। और वापस से जैसे ही सेल साइड का प्लान किया तो एक सपोर्ट वापस से क्या किया, बाजार ने इन सबको निकाल के बाहर कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था समझने के लिए। वापस से जब ये मार्केट क्या किया, यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बना तो फिर कितने लोग इस कैंडल के ऊपर बाइंग प्लान किए होंगे, इस कैंडल में फंसे होंगे और वापस से फिर मार्केट इन सारे लोग को नीचे में ला करके निकाल दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट देखेंगे तो एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक अच्छा प्राइजेक्शन यहाँ पे बन रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपको शेयर करके दे दिया था कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे आ रहा था निकल के, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मैंने आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे आपको एक चार्ट शेयर किया था। अगर आप देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइजेक्शन आप आसानी से सीख सकते हैं। लेवल्स सारे वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता हूँ। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक्टिव किया आप लोग को। ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा बाउंस आपको मिला। प्रीमियम दोस्तों मैं क्या बात करूँ आपसे, 100 पॉइंट का गेन प्रीमियम में आपको देखने को आसानी से मिला। तो ये कुछ प्राइजेक्शन था। प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, फोमो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपने रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे और सारी चीज़ अगर आप देखेंगे, जब तक आपका सेटअप ना बताए तब तक ट्रेडिंग प्लान नहीं करेंगे तो आपको डे में क्या होगा, 2 से 3 ट्रेड मिलेगा और आपको अच्छा सेटअप बता करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ प्राइजेक्शन की बात हुई। अब अपने प्लानिंग करते हैं कि मंडे किस तरीके से आप इस बाजार में काम कर सकते हैं, क्या वो लेवल्स होने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट में देखने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ से क्या है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में तो सबको पता होगा कि अब यहाँ पे क्या है कि 22,800 का जो लेवल यहाँ पड़ा हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है। कौन सा लेवल, 22,800 का लेवल। ध्यान से सुनिएगा, 22,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट अपने पास एक सपोर्ट जोन पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया, जो अब आज का लो लग गया यानी कि 22,750 का जो आज बाजार ने लो लगाया है, लो तो इसके नीचे का, लेकिन ये एक साइकोलॉजी नंबर इसको लेके चलेंगे तो 22,750 का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक सपोर्ट के रूप में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं 22,750 का अपने वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने देखेंगे तो यहाँ से बाउंस किया था और बाजार देखेंगे तो पिछले 3 से 4 दिन जो है, एक दिन यहाँ से बाउंस किया है, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस किया और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया हुआ था। क्या समझाया हुआ था कि मार्केट को अगर इस तरीके से गिरना है तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता जिस तरीके से बाजार गिर रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, मार्केट ऐसे गिरता हुआ आएगा, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, फिर बाजार नीचे आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर बाजार नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। तो मार्केट इस तरीके से एक फॉलिंग बेस में आकर के फिर मार्केट फॉल करता है। तो ये कुछ प्राइजेक्शन है अपने जो है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करते हैं, टोटल प्राइजेक्शन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि मार्केट इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज कहीं जाकर के एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में मार्केट क्या हुआ है, क्लोज किया आपने वन डे टाइम फ्रेम पे, कहीं न कहीं बायर यहाँ इंक्लूड होते हुए दिखे हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को देखने को मिला। अब यहाँ पे अब एक चीज़ आपको देखना है कि क्या अपना सपोर्ट होगा, क्या अपना जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में कल के मार्केट में अपने ट्रेडिंग प्लान करेंगे। तो यहाँ अपने शिफ्ट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जानने की कोशिश करते हैं कि कल के मार्केट में किस तरीके से अपने जो है बाजार क्या मूव दे सकता है, किस तरीके से यहाँ पे अपने काम करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सामने लेवल निकल के आएगा, जो आज का लो लगा है, लो का लेवल ये आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप नोट करके रखेंगे। लेवल्स जो आपके सामने ये लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल कौन सा है वो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे
मैं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा लेवल है, 22,700 यहाँ पे 50 का लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आपको मार्क करके अपने पास रख लेना है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। तो इस तरीके से लेवल अपने पास मार्क करके आप रखेंगे, लेवल टू लेवल अगर वर्क करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनते हुए नज़र में आएगा। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बाजार ने एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे इस तरीके से एक अच्छा खासा जो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है। तो लेवल कौन सा निकल के आ गया आपके पास, 22,750 का लेवल आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। अब मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ आई है, 22,963 के आसपास बाजार की क्लोजिंग आई है। तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आपके सामने निकल के आएगा, कौन सा लेवल निकल के आ गया, 22,750 का लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ गया। अब एक आपको कल के लिए जो है एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रख लेना है। पूरा प्राइसन को समझेंगे किस तरीके से, प्राइसन को समझने के लिए आपको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा और खुद आप सीखेंगे तब जाके यहाँ से बाजार से पैसा आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। तो जो ट्रेंड लाइन आपके लिए है, ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप देख लीजिए कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, 22,000। अब आपके पास लेवल निकल के आ रहा है 22,000, यहाँ पे 900 का लेवल जो है आपके पास एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा कल के मार्केट में। तो ये दो लेवल आपको नोट करके रखना है। अगर ये दो लेवल, अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि अगर मार्केट 900 को ब्रेक करता है तो कहाँ पे आके रुकेगा, 22,750 पे आके रुकना चाहिए। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो आपके सामने सीधा सपोर्ट पड़ा हुआ है कौन सा, 22,500 का। तो ये लेवल अपने दिमाग में रख के चलना है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अपने पास लेवल निकल के आ रहा है कौन सा है, 22,900 और 22,750 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने सपोर्ट के रूप में। इसको हम लोग देखेंगे सपोर्ट के रूप में, ये हमारे लिए काम करेगा। अब यहाँ पे अब प्लानिंग कैसे आप करेंगे, जो ऊपर का लेवल आपके सामने निकल, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल आपके सामने मार्क होना चाहिए, कौन सा लेवल आ रहा है, 23,100 का लेवल आपके सामने होना चाहिए। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस आपके सामने निकल के आएगा, जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कौन सा लेवल आपके सामने निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 23,100 का लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट है। और अगर दूसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजी नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, 23,000 का पूरा साइकोलॉजी नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये दो लेवल आपके सामने होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे क्या आपका प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट क्या करे, मार्केट अगर यहाँ पे क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, अगर बाजार यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है कहाँ पे, 22,960 के आसपास, तो अपने वेट करेंगे जब बाजार 23,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है और वहाँ पे सस्टेन होता है, एक रिट्रेसमेंट का प्लान होता है या सस्टेन होता है, और फिर क्या करता है वहाँ पे कोई अपने को बुलिश कैंडल या कुछ प्राइसन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे सीधे अपने क्या करेंगे, बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका निकल के आएगा 23,100 का। अगर 23,100 को मार्केट निकालता है तो फिर वहाँ पे टारगेट आपको जो है 23,200 तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर फिर आपको 350 का टारगेट आपको आसानी से देखने को बाजार में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी अपने छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट में अभी जो है एक तरीके से अभी साइडवे होने का भी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है अपने को। तो मार्केट में अगर 23,000 का लेवल निकालता है तो यहाँ पे 100 रुपये का टारगेट आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना 200 तक का टारगेट आप बाजार में ले सकते हैं। अब यहाँ पे बाजार अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है, 23,000 के ऊपर मार्केट खुलता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल साइड में नहीं जाएंगे, वेट करेंगे 23,000 के आसपास आकर के बाजार को एक बार रिटेस्ट करने दीजिएगा, फिर एक प्लान कर सकते हैं अप मूव के लिए। अब यहाँ पे जैसे बाजार अगर गैप यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग, मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करके निकलता है तो यहाँ पे सीधे बाइंग साइड का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि सामने आपके क्या पड़ा हुआ है, 23,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइसन को समझेंगे, फिर जाके अपने प्लानिंग करेंगे कि अपने किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में काम करना है। और दोस्तों टेलीग्राम जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे चार्ट को शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या अब यहाँ पे मूव आने वाला है, तो वहाँ पे जाकर के आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुले तो फिर यहाँ पे 22,900 का लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है, 22,900 के लेवल यानी कि ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आएगा, यहाँ पे कुछ प्राइसन बनता है तो सीधे अपने जो है एक साइड का प्लान कर सकते हैं, अप साइड का। और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आता है तो जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ आप जाएंगे, तुरंत अपना सेलिंग नहीं करेंगे, फोमो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और यहाँ पे टारगेट फिर आपको इजी वे में जो है यहाँ पे 22,750 का लेवल आपको आसानी से देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस बहुत ही सिंपल रहता है, सिंपल एनालिसिस करेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ये अपने पास
स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा कल के मार्केट में। तो ये 4 लेवल आपके सामने नोट होना चाहिए। दूसरे क्या है कि एक तरीके से ट्रेंड लाइन आपके पास ये होनी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए अच्छा काम करते हुए कल बाजार में नजर में आएगा। तो ये निफ्टी का कुछ एनालिसिस रहा, निफ्टी में अपने किस तरीके से प्लान किए हैं वो कुछ अपना एनालिसिस रहा। अब शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, जब तक आप अपने खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद अपने चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक दूसरे के साथ आप जो है एक अच्छा पैसा नहीं बना सकते बाजार में। तब तक किसी के भरोसे रहेंगे। तो पैशन को सीखिए, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, छोटा सा कमेंट आप दीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो उससे क्या होगा कि अपने को एक आइडिया मिलेगा, फिर मैं आगे के लिए वीडियो में उसको चेंजिंग करूँगा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी सीधे फॉल करते हुए नजर में आया और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आकर के बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन में बैंक निफ्टी यहाँ पे पैटर्न बना के निकल गया। अब ये स्ट्रांग जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था, बैंक निफ्टी इसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास से आके कहीं जो है एक डोजी कैंडल में क्रिएट हुआ। तो ये आज का कुछ एनालिसिस रहा। अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अपने को देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कल का अपने प्लानिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आएगा अपने लिए। ये बैंक निफ्टी का कुछ अपने वन डे टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक फॉल करने के बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा कैंडल के साथ क्लोजिंग आता है, जो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पड़ा हुआ था। मैंने आपसे वीडियो में पहले ही बताया था कि ये सपोर्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये काम करते हुए नजर में आएगा 48,500 का लेवल। और आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी एकदम सेम इसी के आसपास से आके बूम करने की कोशिश किया है। तो ये कुछ सिंपल प्राइसन को समझेंगे तो आसानी होगा काम करने के लिए। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, कल का क्या अपना जो होगा एक तरीके से लेवल निकल जाएगा। तो शिफ्ट करते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे, जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने प्लानिंग करेंगे, क्या अपना लेवल निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपके सामने जो है बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में जो काम करेगा वो कौन सा लेवल है, वो लेवल आपके सामने ये जो लो लगा आज का, इसको आपको मार्क करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये जो लो लगा है ये लेवल आपके लिए कल के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करते हुए नजर में आएगा। अब ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल निकल के आ रहा है आपके पास 48,500 का लेवल। तो यहाँ पे अपने मार्क करेंगे सबसे पहले क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में 48,500 का लेवल। ये अपने जो है कल के लिए स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा अगर मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो। दूसरा सपोर्ट आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, ये जो स्विंग लगा है इसका लेवल आप नोट करके रखेंगे। स्विंग क्या लगा है यहाँ पे 48,900 का लेवल। तो यहाँ पे आपके सामने क्या होना चाहिए, 48,900 का लेवल भी आपके सामने स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के रूप में कल के बाजार में काम करते हुए दिखेगा। अब आपके सामने क्या है, कल के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस ऊपर में पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी में वो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है आपके सामने, 49,500 का लेवल। ये लेवल आपको अपने पास मार्क करके रख लेना है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 49,500 का लेवल क्या अपने पास दिखेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो यहाँ पे दिखेगा 49,500 का लेवल। ये अपने पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में कल काम करेगा। अब यहाँ पे प्लानिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस आपके सामने निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, 49,800 का लेवल। तो ये लेवल आपके सामने होना चाहिए कल के लिए बाजार में काम करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने, कम से कम 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आपके सामने होना चाहिए। अगर एक्चुअल बात करें तो कम से कम 3 आपके पास होना चाहिए, लेकिन 2-2 में आप काम करेंगे। धीरे धीरे हमारे साथ आप चीज़ों को सीखेंगे तो समझ में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद आप सीधे वेट करेंगे जब ये 49,500 के या 400, 450 या 500 के लेवल को ब्रेक करे। रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं कहाँ तक, 49,800 तक का। यहाँ पे ये आप प्लान करके रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी क्या करे, गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है तो क्या करेंगे, जो है यहाँ पे 48,900 के लेवल का वेट करेंगे। 48,900 का लेवल जैसे ही आपको दिखे तो यहाँ पे प्राइसन को समझने की कोशिश करेगा कि कुछ अगर अपने को बुलिश कैंडल मिले या कोई बुलिश पैटर्न मिले तो यहाँ पे बाइंग सेट का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, जो लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है 49,400 का लेवल, 49,500 का लेवल। तो यहाँ तक अपने एक छोटा सा सेल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप डाउन खोलने की कोशिश करता और इस रेंज को निकालता है, अगर इस रेंज को निकालता है, रेंज कौन सा है आपके सामने, 48,900 का जो रेंज है, अगर इस रेंज को निकालता है तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट के साथ प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपके सामने निकल के आएगा कौन सा लेवल, 48,500 का लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, लेवल्स के साथ आप काम करिए, एक अच्छा प्रॉफिट आपका यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे वीडियो जो है प्रॉपर लर्निंग पर्पज से है, किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं किया जाता है। आप अगर अपना
कोई भी प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, साथ में अपना खुद का एनालिसिस आप जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं स्टॉक से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मुझसे आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरे क्या है, आपको अपना लर्निंग सीखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके एक बार चेक कर लीजिए, एक बार टहल के आइए टेलीग्राम पे, किस तरीके से चार्ट को शेयर किया जाता है, किस तरीके से लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे चैनल पे, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए। अगर इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ, एक अलग प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।